गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे मोरल वैल्यू। ओपन पेज नंबर 18, चैप्टर नंबर 3, द डे ऑफ साइलेंस। ओके, स्टोरी है ये एक। सबसे पहले डेट और डे मेंशन कर लीजिए। चलिए हम स्टोरी रीड करते हैं। Raggy couldn't hear a thing. He was a normal boy, but he was born deaf. He was well known to everyone in town, and they were all very fond of him. Unfortunately, he was always treated differently. Children were worried that they wouldn't hurt him. Adults thought that he was incapable of understanding them, as thought he was some kind of baby. ये एक लड़का है रैगी। ये जन्म से ही बहरा है, ये सुन नहीं सकता था, मगर एक नॉर्मल लड़का ही था। तो सभी लोग, जो टाउन के जो लोग थे, वो सभी उसे बहुत अच्छे से जानते थे और सभी उसको वो सुन नहीं सकता था। इस कारण से उसके साथ डिफरेंटली, कुछ अलग तरीके से बिहेव करते थे। चिल्ड्रन सोचते थे कि कहीं वो उससे कोई चोट ना पहुंचा दें, और जो बड़े लोग थे वो उसे एक वो सोचते थे कि ये हमारी बातों को समझ नहीं सकता है, और वो उसे एक छोटे से लड़के की तरह उसके बारे में सोचते थे। Raggy didn't like this very much, but the person who disliked it the most was his friend Michael, who decided one day that things had to change. Michael's father was the town's mayor. Michael managed to convince him that this year, in honor of Raggy, they should decided one day of the festival of deaf people. Throughout that day, everyone in town will have to wear earplugs. तो जो उसके साथ इस टाइप से लोग बिहेव करते थे वो रागी को पसंद नहीं था, लेकिन उसका जो फ्रेंड था माइकल, उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि मैं एक दिन इसे ज़रूर बदल दूंगा। इसके लिए उसने जो उसके फादर जो थे उस शहर के मेयर थे, तो उन्होंने उन्हें कन्विंस किया कि रागी के सम्मान में एक दिन जो होगा साल का, वो इन बहरे लोगों के लिए एक त्यौहार के रूप में मनाया जाए। तो वो इसके लिए तैयार हो जाते हैं और इसके लिए वो कहते हैं कि शहर के प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन जो है अपने कानों में एयर प्लग पहनना होगा। People liked the ideas because everyone loved Raggy. The day came to be known as the Day of Silence, and when it arrived, everyone stuck plugs in their ears. The morning was filled with practical jokes, mischief, and laughter. But as the hour passed, people became more and more aware of how difficult life was when you couldn't hear anything. However, learning about how life was more difficult for the deaf and nothing compared to the greatest discovery of the day. Raggy was amazing. तो लोगों को ये आइडिया जो था मेयर का बहुत पसंद आया, क्योंकि सभी जो थे रैगी को बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने जैसे ही ये दिन शुरू हुआ, द डे ऑफ साइलेंस स्टार्ट हुआ, उस दिन सभी ने अपने कानों में एयर प्लग पहने और दिन की शुरुआत जो थी बहुत ही मजाक के साथ, लोगों के हंसी मजाक के साथ इस दिन की शुरुआत हुई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों को यह महसूस हुआ कि कितना मुश्किल होता है कि हम कुछ सुन नहीं सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से लाइफ को जीना कितना ज़्यादा कठिन है, कितना डिफ़िकल्ट है। तो उन्होंने
सभी को इस चीज़ का बहुत एहसास हुआ और ये सब देखते हुए रागी जो था बहुत अमेजिंग था, सरप्राइज्ड हुआ, उसको बहुत आश्चर्य हुआ। ऑन दैट डे नो वन वॉज थिंकिंग ऑफ रैगी एज जस्ट अ डिफ पर्सन। आज का जो दिन था वह दिन था, उस दिन किसी भी व्यक्ति ने रागी को एक बहरे लड़के की तरह नहीं सोचा। This meant that he could be treated just like any other little boy. People saw a whole new side of him. और not only that, Raggy had a bright and sharp mind. तो आज का जो दिन था, उस दिन से लोगों ने उसे एक सामान्य लड़के की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था, है ना। और पीपल ने सभी लोगों ने उसके एक नए पक्ष को देखा था। इतना ही नहीं, उन्होंने रागी में एक नई चमक और उसके शार्प माइंड को देखा। Using this usual gesture, Raggy was the one who couldn't communicate best with everyone. Now, people paid more attention to what he was saying, and they were surprised by his intelligence, his creativity, and his ability to find solution to almost any problem. They realized that he had always been like this, and in normal life all Raggy needed was a little more time than other to communicate. That was the only difference. तो इससे क्या हुआ कि उसने सभी ने देखा कि कितने सामान्य इशारों में जो है रागी सभी से कितनी आसानी से कम्युनिकेट कर लेता है और उसको पीपल मोर और सभी लोग उसको बहुत अधिक ध्यान देने लगे, है ना। जो कह रहा है, जो भी वो कहना चाहता था, उसे और अधिक ध्यान से सुनने लगे और सभी लोग जो है उसकी इंटेलिजेंसी, क्रिएटिविटी और किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से उसको सॉल्व करने की जो कैपेबिलिटी थी उसको देखकर सभी बहुत आश्चर्यचकित थे और उन्हें रियलाइज्ड हुआ कि वो कितनी अच्छे से नॉर्मल लाइफ उसकी जी रहा है और उसको जो है सिर्फ अपनी बात को कहने के लिए थोड़ा सा समय की ज़रूरत होती है, बस इतना ही उसमें अंतर है। So the day of silence was the day Raggy's true nature become known. तो इस डे ऑफ साइलेंस से लोगों को रागी के एक जो उसका मतलब उसका जो ट्रू नेचर था वो सभी ने उसको जाना। एंड इट वॉज द day everyone realized that you have to give people a chance to show how to capable they are। और उस दिन लोगों को यह महसूस हुआ कि उन्हें किसी भी व्यक्ति को अपने आप को शो करने के लिए एक चांस ज़रूर देना चाहिए कि उससे पता चले कि वो कितना कैपेबल है ना। People in town wanted to make sure that others would learn this lesson। और इससे लोगों ने, उस टाउन के जो सभी लोग थे, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हमें इससे कुछ लेसन सीखना चाहिए। सो फ्रॉम दैट डे ऑन वेरेवर visitor came to town, they were welcomed joyfully and helmet were plugged on their head। और इस दिन से उन्होंने क्या किया कि जो भी विजिटर उनके टाउन में आते थे तो वो उसका बहुत खुशी के साथ स्वागत करते थे, साथ ही वो उन्हें एक उसके सिर पर एक हेलमेट पहनाते थे। अ हेलमेट विथ ग्रेट थिक ईयर फ्लैप्स। और जो हेलमेट था उसमें काफ़ी मोटे एयर फ्लैप्स थे। अ हेलमेट विच मीन्ट यू कुडंट हेयर द साइलेंस्ड
साइलेंस थिंग। और इस हेलमेट को पहनाने का मतलब यह था कि आप जो हैं मामूली बातों को नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की स्टोरी द डे ऑफ साइलेंस। आप सभी को समझ आई होगी। अब हम इसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।